हैं रवि जोधपुर से, और यहाँ पे जो है दो बैंकिंग नेम्स जो उन्होंने लिए हैं। इंडसइंड बैंक, जहाँ पे इनकी खरीदारी जो है 1254 के लेवल्स पे हुई है, और वही एक्सिस बैंक की बात करें तो यहाँ पे जो है खरीदारी 1172 के लेवल्स पे हुई है। तो ऑफकोर्स इसमें जो है थोड़ी सी फंडामेंटल और टेक्निकल चेक्स दोनों ही स्टॉक्स में ले लेते हैं। हालांकि देखें तो बैंक्स अभी ट्रेंड कर रहे हैं अपने लोअर एंड ऑफ द डे ट्रेड पे। इंडसइंड बैंक को आप देख लीजिए और एक्सिस बैंक को भी। और इम्पॉर्टेंटली बताया जाता है कि थोड़ी सी फंडामेंटल्स इश्यूज आ रही हैं। ऑफकोर्स Q3 अपडेट्स में देखने मिला है, खास करके जो MFSI सेगमेंट है वहाँ पे, और ओवरऑल लोन और डिपॉजिट ग्रोथ इसमें भी एक डी ग्रोथ देखने मिला है। आज दिन के ट्रेड में भी दोनों रेड पे ट्रेड कर रहे हैं। तो गौरंग जी, ये बताएं कि इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक, इन दोनों में जो है इंपॉर्टेंट क्या लेवल्स चेक करने चाहिए। ऑफ कोर्स ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में भी जो है क्या अट्रैक्टिवनेस आ रहा है कि और प्रेशर लगता है फर्स्ट हाफ 2026 में देखने मिल सकता है। गौरंग जी जरा बताएं। क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूं तो लेवल्स की बात करने के लिए, लेकिन बुनियादी तर्क के आधार पर पहले तो अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना कि इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक, ये दोनों ही बैंकों पर हमारी खरीदारी की राय बरकरार है। दिक्कत है इंडसइंड बैंक में जिस स्तर पर निवेश है। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए या सुलझाने के लिए हमारी राय होगी कि पहले तो इंडसइंड बैंक में आप अपना निवेश बना करके रखें। अनिवार्य ये है आपके लिए कि आप एवरेज करें। एवरेज किस स्तर पर करना चाहिए? तो मेरे ख्याल से आपको 950 के नीचे और 900 और 950 के बीच में अगर आपको मौका मिलता है, और जो कि मिलेगा क्योंकि बाजार में भी असमंजस परिस्थिति है, तब जाकर के एवरेज करें, जिससे आपका जो निवेश का स्तर है वो नीचे आ जाएगा। ये इसलिए हम राय दे रहे हैं क्योंकि हमारे जो लक्ष्य है वो करीबन 1120 के आसपास के लक्ष्यांक है इंडसइंड बैंक के लिए। आपने जो MFI क्षेत्र या फिर MFI लोन बुक का एक्सपोजर की जो बात की है, वो दिक्कत थी दूसरी तिमाही में, सिर्फ इंडसइंड बैंक के लिए नहीं, लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक के लिए भी दिक्कत थी, बाकी अन्य बैंकों के लिए भी दिक्कत थी। लेकिन स्पष्ट रूप से बताया कि इसका जो रुझान है वो धीरे धीरे करके सुलझता जाएगा तीसरी तिमाही में, चौथी तिमाही में, और अगले वित्तीय वर्ष में यानी कि 1 अप्रैल 2025 से जो नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा वहां पर उसकी रफ्तार और तेज होगी। तो जो परिस्थिति सुधर जाएगी तो शेयर के दामों में भी आपको धीरे धीरे इजाफे होंगे और नतीजे भी अच्छे आएंगे। अब आते हैं एक्सिस बैंक के ऊपर। तो एक्सिस बैंक के ऊपर भी हमारी खरीदारी की राय है। यहाँ पर भी मैं एक ही राय दूंगा कि अगर लंबी अवधि का नजरिया निवेश लायक पूंजी है तो निवेश बढ़ाएं। करीबन 1050 के नीचे और 1000 के बीच में, 1000 और 1050 के बीच में अगर आता है तो निवेश बढ़ाएं। 1270 60 के, माफ कीजिएगा, 1260 के आसपास के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। ये अनिवार्य है ये भी कहना कि अगर नतीजे सुधरते गए तो इस लक्ष्यांक में भी ऊपर के तरफ के परिवर्तन करेंगे।